क्वेश्चन नंबर 21, द सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज एब्जॉर्ब बाय। जब सोलर एनर्जी पृथ्वी में टकरा के जब रिटर्न होते समय उस रिफ्लेक्टेड सोलर एनर्जी को कौन सा गैस एब्जॉर्ब करता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी में दिया है नाइट्रोजन, सी में है हाइड्रोजन और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22, एसिड रेन ऑकर्स व्हेन देयर इज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डैश इन द एटमॉस्फेयर। एसिड रेन कौन सा गैस एटमॉस्फेयर में ज्यादा होने के कारण होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, बी में है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, सी में है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, डी में है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेटमेंट दिया है द डिजर्ट इन्वायरमेंट इज वेरी ड्राई। डिजर्ट का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ड्राई होता है, यानी कि डिजर्ट एरिया में सूखा ज्यादा होता है। रीजन बताया गया है, उस सूखेपन का रीजन क्या है यहाँ पे बताया गया है। 1, इन द डिजर्ट रेनफॉल इज स्केर्स, यानी कि डिजर्ट एरिया में बारिश बहुत कम होता है जिसके चलते वहाँ का इन्वायरमेंट ड्राई होता है। यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो गलत दिया है, SCARC होना चाहिए था इसका। दूसरा बताया गया है इवापोरेशन इज मोर हियर, वहाँ पे गर्मी ज्यादा होने के कारण इवापोरेशन ज्यादा होता है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रीजन 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 24, द बाउंड्री बिटवीन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका इज डिटरमाइंड बाय। यूरोप और अफ्रीका का जो बाउंड्री है यानी कि दोनों के बीच में क्या है? ऑप्शन ए मेडिटेरेनियन सी, बी में है द रेड सी, द यूरल माउंटेन रेंज या फिर पैनामा कैनल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए द मेडिटेरेनियन सी। क्वेश्चन नंबर 25, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। दुनिया का सबसे लंबा नदी रिवर नाइल कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर साउथ अमेरिका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 26, द लीस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज। कौन सा देश है जहाँ पे सबसे कम लोग रहते हैं? बहरीन, कुवैत, वाटिकन सिटी या फिर ओमान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 27, द लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड इज। पृथ्वी का सबसे लंबा माउंटेन सिस्टम कौन सा है? ए में है एंडस फोल्डेड माउंटेन रेंजेस, बी में है हिमालय माउंटेन रेंजेस, सी में है यूरल माउंटेन रेंजेस और डी में है रॉकी माउंटेन रेंजेस। इसका जो आंसर है होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, आसाम इज बाउंडेड बाय व्हिच 2 फॉरेन कंट्री। आसाम कौन से 2 फॉरेन कंट्री के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है? ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन देखते हैं, नेपाल एंड भूटान, पाकिस्तान एंड भूटान, भूटान एंड बांग्लादेश या फिर नेपाल एंड बांग्लादेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान एंड बांग्लादेश। द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे कौन सा स्टेट को माना जाता है? ऑप्शन ए मेघालय, बी में है मणिपुर, सी में असम या फिर डी में मिजोरम। तो इसका आंसर है असम। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टिल नाउ डिफरेंट एथनिक एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ पीपल हैव बीन माइग्रेटिंग टू आसाम। पुराने जमाने से आसाम में अलग अलग जनगोष्ठी के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आसाम में आए। रीजन बताया गया है द चार्मिंग नेचर इन्वायरमेंट, यानी कि आसाम का इन्वायरमेंट बहुत ही सुंदर था इसीलिए आए। प्लेंटीफुल वाटर रिसोर्सेस, यहाँ पे बहुत सारे वाटर रिसोर्सेस थे क्या, उस कारण से आए। फर्टाइल सॉइल्स ऑफ द रिवर वैली, या फिर आसाम का जो जमीन खेती करने के लिए बहुत ही फायदेमंद था इसलिए आए। या फिर आसाम का जो डेवलप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको देख के उसका फायदा उठाने के लिए आए। का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, क्योंकि 4 तो उस समय डेवलप नहीं था, अभी भी पूरा डेवलप हुआ हम लोग नहीं बोल सकते आसाम का जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 31, द खासिस एंड द जयंतियास वाइडली इनहेबिटेड इन मेघालय बिलोंग्स टू। मेघालय में रहने वाले खासी और जयंतिया लोग कौन से इथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं? मंगोलिया, ऑस्ट्रिक, कोकोसॉइड या फिर द्राविडियन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 32, द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया इज। इंडिया का सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी कौन सा है? ऑप्शन ए में है डिगबोई, बी में है नुनमाटी, सी में है बरौनी या फिर डी में नुमलीगढ़। तो सबसे ओल्डेस्ट रिफाइनरी है डिगबोई ऑयल रिफाइनरी। ये सिर्फ इंडिया का ओल्डेस्ट ना हो गया बल्कि एशिया का भी
ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। क्वेश्चन नंबर 33, द झूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन डैश एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन आसाम। झूम कल्टीवेशन आसाम के कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में किया जाता है? ए नॉर्थ बैंक प्लेन जोन, बी हिल जोन, सी सेंट्रल ब्रह्मपुत्र वैली जोन, डी लोअर ब्रह्मपुत्र वैली जोन। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर बी हिल जोन। क्वेश्चन नंबर 34, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। रीजन बताया गया है कि देयर शैल नॉट बी एनी ऑफिशियल और स्टेट रिलीजन। 2 में इन आइज ऑफ द गवर्नमेंट ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। 3 में देयर शैल नॉट बी इनइक्वालिटी अमंग पीपल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी अबव ऑल आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 35, द होमलैंड ऑफ फेडरेशन इज। होमलैंड ऑफ फेडरेशन कौन से देश को कहा जाता है? इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया या फिर जापान। होमलैंड ऑफ फेडरेशन अमेरिका को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, 3 words are incorporated in the preamble through the 42nd constitutional amendment in 1976. These words are 1976 में जब 42nd टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाए गए, उसमें कुल 3 वर्ड्स इंक्लूड किए गए हैं। वो कौन से 3 वर्ड्स थे? ऑप्शन ए सोशलिस्ट, सेकुलर, इक्वलिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड जस्टिस, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड लिबर्टी या फिर सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 37, द डे ऑफ द बर्थ ऑफ द यूएनओ इज सेलिब्रेटेड एज द यूएन डे एवरी ईयर ऑन। यूएनओ का जन्मदिन यूएन डे के रूप में मनाया जाता है साल के कौन से तारीख को? 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर या फिर 28 अक्टूबर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 38, द हेड ऑफिस ऑफ द यूएनओ इज सिचुएटेड एट। यूएनओ का हेड ऑफिस कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई या फिर जेनेवा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 39, द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूएनओ इज। यूएनओ का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शन ए जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल या फिर सेक्रेटेरिएट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जनरल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 40, द फोर्थ स्टेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मनी इज। ऑप्शन है मेटलिक स्टैंडर्ड, कॉइनेज, पेपर मनी या फिर एनिमल स्टैंडर्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉइनेज। क्वेश्चन नंबर 41, when money is generated through economic offense it is cheap money, standard money, black money या फिर dear money। का आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्लैक मनी। क्वेश्चन नंबर 42, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 43, द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर या फिर डी चीफ मिनिस्टर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट has introduced a new concept of gender inequality index? Report of 2009, report of 2010, report of 2011 या फिर report of 2012। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिपोर्ट ऑफ 2010। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 45, द 3 इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर। ऑप्शन है 1 में दिया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 2 में है लिटरेसी, सी में दिया है स्टैंडर्ड लिविंग, डी में दिया है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1 2 3। ये तीनों ही करेक्ट है, तो देखेंगे कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 आर ट्रू।